हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी फैमिली में भी सब ठीक हैं। तो आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। तो ये मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन रख लिए हैं और कटहल भी काट के साफ़ करके रख लिए हैं। इसके बीज जो होते हैं वो भी साफ़ कर दिए हैं। और ये कटहल मैंने फ्राई करने के लिए चढ़ा दिए चूल्हे पे। और ये फ्राई मैंने ढक दी है। और तब प्याज, टमाटर और लहसुन ये काट के मैंने मिक्सी के जार में, और लहसुन, प्याज का और इसका सबका मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये कटहल फ्राई हो चुकी है। और ये मैंने चाय चढ़ा दी गैस पे। दोबारा से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। आंच बुझ गई चूल्हे की, तो दोबारा से आंच करनी पड़ेगी मुझे। और ये टमाटर, प्याज का पेस्ट अलग अलग पीस लिया है मैंने। और अब मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। अजवाइन और जीरा से छौंकूँगी तो अलग ही टेस्ट आता है। थोड़ी सी मेथी के दाने डाल लेती हूँ तो और स्वाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये मसाला मैं डाल दूँगी पकने के लिए। ये डालेंगे मैं प्याज का पेस्ट, पहले इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी और इसे भी हम पका लेंगे बढ़िया तरह से। बच्चे कहते हैं मम्मी कुछ तो अलग अलग बना के खिलाया करो, रोज़ वही कढ़ी चावल, दाल चावल। मैं चलो तो फिर इसलिए कटहल मंगाई। तो मैं चलो आज मैं कटहल की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो अब इसमें मैंने ये हल्दी डाल दी है और फिर पकाऊंगी अच्छे से। मिर्ची अभी नहीं डाली है, ना कोई मसाला डाला है अभी, सिर्फ हल्दी पाउडर डाला है। और अपना मैं नमक डाल दूँगी। नमक रखना स्वाद अनुसार। और ये मसाला देखो एकदम बढ़िया तरह से पक चुका है। तो हमारे चाचा ससुर आ रखे हैं तो और मुझे घूंघट में काम करना पड़ता है। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं तो घूंघट में। इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और घूंघट कर कर के और परेशान हो जाऊँ। और ये अब मसाला पक चुका है। तो अब इसमें मैं जो फ्राई हुई कटहल है उसे डाल दूँगी। और इसे ढक के नहीं है फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी। हम औरतें तो कितनी भी काम कर लें, घर का, खेत का, बच्चों को पालना, पर घर का जो कलेश है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी नहीं। तो अब मैंने इसमें मिर्ची डाल के और इसे सब्ज़ी को मैंने ढक दिया है। और ये आटा भी लगा लिया, सब्ज़ी बनी। इतने में आटा भी लगा के रख दिया है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सब्ज़ी में बनने में, वो जल्दी जल्दी चलानी पड़ेगी क्योंकि कढ़ाई ना हल्की है तो कहीं लग ना जाए सब्ज़ी इसमें। तो इस वजह से फिर थोड़ी जल्दी जल्दी मुझे ये चलानी है सब्ज़ी को। और इसे अलट पलट ऐसे करके और दोबारा से मैं ढक दूँगी क्योंकि अभी पकी नहीं है ये अच्छी तरह से। कम से कम 15-20 मिनट तो पकनी ही चाहिए। भैंस बंध रही है अभी बरामदे में और ये सो रहे हैं। रात को लेट सेट से आए थे इसलिए मैंने जगाया नहीं है। मैं चलो भैंसों को पानी पिला देती हूँ, सब्ज़ी बनेगी इतने। और भैंस को पानी पिला के उन्हें नवा भी दिया। एक दिन बारिश का आ गई, इतना घमसा गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो भैंस ने नहा के नहीं, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो इनको लंच भी पैक करना हो अभी जल्दी। फिर जल्दी ही वो तो चल देंगे ड्यूटी के लिए। फिर नहीं हो कहेंगे कि खाना भी ना बनाया अभी तक। ये नहीं देखते हैं कि हाँ सुबह से जग के इतना सारा काम भी कर लिया है। तो सब्ज़ी भी बन चुकी है और भैंसों को भी मैंने नवा दिया है। तो सब्ज़ी है तो मैं अभी कटोरे में खिला दूँगी। वो इसलिए लोहे की कढ़ैया है तो उसे एकदम काली पड़ जाएगी सब्ज़ी इसमें रखी रही तो थोड़ी देर। इस वजह से मैं अभी खिला दूँगी साथ ही साथ, क्योंकि कलर एकदम अच्छा आ रहा है सब्ज़ी में, बहुत बढ़िया। तो तवा रख के और मैं अब बनाऊंगी रोटी और कढ़ाई को पहुंचा दूंगी नाली पर। इसमें कर दूंगी पानी ताकि सूखे नहीं। तो चलिए बना लेते हैं अब रोटी। रोटी बनाने के बाद फिर लंच भी पैक करना है।
सब रोटियां बना लेती हूँ। हर ससुराल की यही बात है, बहू चाहे कितना भी काम कर ले, मिलती बुराई है और कलेशों का भी घर का ख़त्म होता ही नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है और कमेंट में बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। तो जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। तवा हल्का है सो जल्दी गर्म हो जाता है, तो मुझे बार बार उतार के मतलब रोटी पचानी पड़ती है, क्योंकि फिर लग जाती है तवे पे, सो फिर कड़वी लगती है फिर वो। तो रोटी तो बन चुकी हैं और इनका लंच भी पैक कर दूँगी अभी। जो बाकी की रोटी है उन पे घी लगा के रख दूँगी। तो इनका लंच तो पैक कर दिया है और देखो गिलहरी को छत पे से कैसे उछक के देख रही है कि रोटी बन रही है। यहाँ पे घोंसला है चिड़िया का पेड़ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें। और अब ये ड्यूटी के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गई, जल्दी जल्दी से खाना खा रहे थे कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने खाना तो खा जाओ कम से कम। तो अभी बर्तन पड़े हुए हैं और ये चूल्हे पे मैंने दूध चढ़ा दिया गर्म करने को और सब्जी रोटी बन चुकी हैं। तो अब मैं जल्दी से पहले बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि नाली पे धूप आ जाती है तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। मेरे तो इतनी घुमोरी निकल आई है कमर पे धूप में सिक के बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पहले मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा का जो भी काम है वो निपटाऊँगी। तो बर्तन तो साफ़ हो चुके हैं, तो अब मैं कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, कमरे बरामदे में और चूल्हे के पास भी, क्योंकि चूल्हे पे धूप आ गई है, एकदम भन्नाटीदार धूप निकल रही है बहुत कड़ाके की। तो झाड़ू लगा के और ये चूल्हे की राख भी उठा दी है मैंने, और यहाँ पे झाड़ू लगाना बाकी रह रहा है अभी। तो ये बरामदे में भी झाड़ू लगा दूंगी। तो झाड़ू लगा के पोंछा भी लगाना है अभी मुझे। झाड़ू तो लग चुकी है और ये लाइट आ गई तो ये पीने के लिए पानी बने। ये बच्चे कहने लगे मम्मी हमें भी नाला में नहा लो जल्दी से। तो ज्वार तो ये हिला के डाल गए थे, अभी कूटना बाकी है तो हम कूट लेंगे जल्दी से। और ये कूट चुकी है, अब ये गद्दे को भी धुल के डाल दिया है, पसीने में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं भी अभी नहा लेती हूँ जल्दी से। तो मैं भी नहा चुकी हूँ। तो अभी मैं सॉरी मैंने पोंछा लगाते हुए का वीडियो नहीं बनाया है। और ये मेरी बेटी ने अपने हाथ की उंगली में चोट लगा ली है। मैं कह रही हूँ दिखा बेटा कहाँ लग गई है। तो डर की वजह से वो अलग अलग भगी डोल रही है, कहीं मम्मी दवाई ना लगा दे। तो उसकी दवाई पट्टी जो भी है वो लगाई थी मैंने। और अब मैं करूँगी कपड़ों की कटिंग, और कटिंग करने के बाद जब खाना खाऊँगी तो सलवार की कटिंग कर दी। और ये कपड़े भी धुल दिए हैं मैंने, कपड़े धुल के डाल दिए। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, डेली की डेली दोनों टाइम धुल रही हूँ, दोनों टाइम तमाम कपड़ा हो जा। मैं अब मुझे लग रही है भूख बहुत जोर की, तो मैं खाना खा लूँगी। तो आज तो मैंने रोटी पे ही सब्ज़ी रख ली है, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे खाना। तो हाथ पे ही रख के खा रही हूँ, प्लेट ना ली है मैंने आज रोटी पे सब्ज़ी रख के। तो एकदम बहुत खेत वाला है, मतलब थोड़ा वो अच्छा लगता है जैसे खेत पे रोटी खाते हैं। मैंने खाना भी खा लिया है और घर का भी सारा काम हो चुका है। और सॉरी वो पोंछा लगाती होगी, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बहुत ऐसा काम है बहुत सारे जिसके वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट में बताना आप। और दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे, राधे कृष्णा।